हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कमसा एकेडमी पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के अंदर पशु संपदा के, जो आपके सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन के अंदर जो टॉपिक रहने वाला है आपके पशु संपदा। ये टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस मत करना, क्योंकि इससे हर हर पेपर के अंदर 2 से 3 सवाल जरूर बनते हैं। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि राजस्थान की वर्तमान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राज्य के कुल कृषि सकल मूल्य संवर्धन, जिसे हम शॉर्टकट में GSVA में भी कह सकते हैं, में पशुधन लाइव स्टॉक का योगदान कितना प्रतिशत है। आपके ऑप्शन है 42.61%, 49.35%, 35.20% या 52.10%। देखिए, वर्तमान आर्थिक समीक्षा की अगर हम बात करें तो कृषि क्षेत्र में जो फसलों का जो ज्यादा योगदान है वो कहाँ पर रहने वाला है। फसलों से भी ज्यादा योगदान किसका है? पशुधन का है। कितना है? तो वो है 49.35% है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल कितना पशुधन या पशु संपदा मौजूद है? 5.68 करोड़, 5.77 करोड़, 6.32 करोड़ या 4.85 करोड़। देखिए, पॉइंट के बाद में जो संख्या होती है वो गणित का सवाल है, वैसे 8-5 भी से कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? 5.68 करोड़ 20वीं पशु गणना के अंदर जो है ये आंकड़ा रहने वाला है। पशुधन पशुओं की संख्या के मामले में वर्तमान में देश भर में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इसका आंसर रहने वाला है द्वितीय। अगर हम बात करें कि पहला स्थान किसका है, तो वो यूपी का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का, और दूसरा हमारे राजस्थान का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पूरे देश के कुल पशुधन का लगभग कितना प्रतिशत भाग अकेले राजस्थान राज्य में पाया जाता है? 12.54%, 10.60, 8.5 50% या 14.15%? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 10.60%। अकेले राजस्थान में ही पाया जाता है भारत का, ठीक है ना। ये 19वीं पशु गणना 2012 की तुलना में जो 20वीं पशु गणना हुई थी राजस्थान में के कुल पशुधन में कितने प्रतिशत की गिरावट कमी दर्ज की गई है? क्या 1.66% की कमी हुई, 2.55%, 0.85% या 3.12%? वैसे इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो अगर आपको आता हो तो इसका आंसर रहने वाला है 1.66%। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है कि राजस्थान में वर्तमान में पशुधन का औसत घनत्व कितने पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है? इसको तो आप इम्पोर्टेंट कर देना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 150, 166, 189 और 211? तो इसका आंसर रहने वाला है बी, 166। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन संख्या वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर? तो इसका आंसर रहेगा ए, बाड़मेर में सबसे ज्यादा पशुधन है। अगला क्वेश्चन 8 है कि राजस्थान में सबसे न्यूनतम पशुधन संख्या वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे ज्यादा तो बाड़मेर हो गया, सबसे न्यूनतम कौन सा है? कोटा, धौलपुर, बारां, सवाई माधोपुर? तो इसका आंसर होगा बी, धौलपुर। वर्तमान डेटा के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में पशुधन का घनत्व सर्वाधिक यानी 292 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है? राजसमंद और दौसा के अंदर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जयपुर और अलवर, अजमेर और टोंक? तो इसका आंसर होगा ए, राजसमंद और दौसा के अंदर। जबकि सबसे कम कहाँ पर है? तो सबसे जो कम है, हम साथ साथ में ये भी पढ़ते हुए चलेंगे कि सबसे कम कहाँ पर है और कितने हैं। तो सबसे कम 62 कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा जैसलमेर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि देश के कुल ऊंटों
की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा अकेले राजस्थान में केंद्रित है? 60.50, 84.43%, 70.20%, 92.10%। तो इसका आंसर रहेगा बी, 84.43%। राज्य यानी राजस्थान का एकाधिकार है। गधों की कुल संख्या के मामले में भारत के सभी राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पांचवा। तो इसका आंसर हो जाएगा गधों में राजस्थान का पहला स्थान है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्लास अच्छी लग रही हो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान में पाए जाने वाले कुल पशुधन में संख्या के आधार पर सर्वाधिक हिस्सेदारी 36.56% किस पशु श्रेणी का है? गाय, भैंस, बकरी, भेड़। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बकरी का है, जिसकी संख्या कितनी है? 2.08 करोड़। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। राजस्थान की किस पशु प्रसिद्ध गाय की नस्ल को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? इंपॉर्टेंट। थारपारकर, राठी, कांकरेज, गिर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राठी। राठी जो है ये गाय सबसे अधिक दूध देने वाली है। और इसका क्षेत्र कौन सा है, हम थोड़ा बहुत और चर्चा कर लेते हैं कि क्षेत्र कौन सा है इसका राठी का। तो ये हो जाएगा बीकानेर और गंगानगर। थारपारकर गाय की नस्ल का मूल उत्पत्ति स्थान कौन सा माना जाता है? मालानी बाड़मेर, सिंध का थारपारकर क्षेत्र, काठियावाड़, गुजरात, हरियाणा का हिसार। तो इसका आंसर होगा सिंध का थारपार क्षेत्र। ठीक है, ये मूल स्थान इसका पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है ना, थारपारकर कहाँ पर है? ये इसका जो मूल स्थान है पाकिस्तान के अंदर है। चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की किस गाय की नस्ल को स्थानीय भाषा में रेंडा या अजमेरा भी कहा जाता है? राठी, गिर, नागौरी, साहिवाल। इसका आंसर होगा बी, गिर नस्ल की जो है। और ये नस्ल कहाँ की है? तो ये गुजरात की है। ठीक है, गुजरात की नस्ल है और ये राजस्थान के अंदर कहाँ पर है? तो अजमेर और भीलवाड़ा के अंदर है, इसीलिए इसे अजमेरा भी कहा जाता है। कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर अजमेर और भीलवाड़ा के अंदर। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जोड़बीड़ बीकानेर, अविकानगर टोंक, तबीजी अजमेर और मंडोर जोधपुर। ये तो आप सभी को पता है, अविकानगर टोंक। और इस प्रश्न को इम्पोर्टेंट कर दें। राजस्थान की किस भेड़ की नस्ल को अपनी उत्तम ऊन के कारण भारत की मेरिनो कहा जाता है? चोकला, मारवाड़ी, जैसलमेरी, पुगल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ए, चोकला नस्ल जो होती है उसे कहा जाता है। और ये कौन से क्षेत्र के अंदर है? अगर इस चोकला का जो क्षेत्र पूछ लिया जाए आपसे, तो ये शेखावाटी के अंदर है। कहाँ पर है? शेखावाटी क्षेत्र के अंदर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं कि भेड़ की कौन सी नस्ल प्रति वर्ष सर्वाधिक मात्रा में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने के लिए जानी जाती है? मारवाड़ी, जैसलमेरी, चोकला, मालपुरा। तो इसका आंसर होगा बी, जैसलमेरी। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर। तो इसका आंसर होगा ए, बाड़मेर के अंदर। और सर्वाधिक पशुधन भी बाड़मेर के अंदर है और सबसे कम धौलपुर के अंदर है। इसको भी साथ साथ में याद रख लेना। ठीक है,
मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध बकरी कौन सी नस्ल पूरे राजस्थान में सबसे लोकप्रिय है, यानी कि जो मांस का उत्पादन अधिक होता है, वो बकरी शेखावाटी के अंदर है, मारवाड़ी, जखराना या पर्वतसरी, यानी शेखावाटी भी कहते हैं जो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर है। तो इसका आंसर होगा बी। मारवाड़ी जो नस्ल की बकरी है वो सबसे ज्यादा मीट यानी मांस के लिए प्रसिद्ध है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी अधिक होती है। बिना सींग वाली बकरी की वह सुंदर नस्ल कौन सी है जिसे काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है? शेखावाटी, जखराना, बर्बरी, सिरोही। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शेखावाटी। राजस्थान की किस भैंस की नस्ल को स्थानीय रूप में खुंडी भी कहा जाता है? क्या नाम है? खुंडी। क्या मुर्रा को कहते हैं, जाफराबाद, सूरती, बदावरी? तो इसका आंसर होगा ए, मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है उसे खुंडी भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो सींग है वो जलेबी की तरह मुड़े हुए होते हैं। सर्वश्रेष्ठ दुग्ध उत्पादक और जलेबी के आकार के मुड़े हुए सींगों वाली भैंस की सर्वश्रेष्ठ जो नस्ल है वो कौन सी है? बदावरी, मुर्रा, जाफराबाद, महसाणा? तो इसका जो आंसर होगा आपके बी, मुर्रा। भैंस की किस विशिष्ट नस्ल के दूध में वसा यानी जो फैट होती है की मात्रा सबसे अधिक यानी 8 से 13% तक पाई जाती है? मुर्रा, बदावरी, सूरती, जाफराबाद? तो इसका आंसर होगा बी, बदावरी। बदावरी जो नस्ल होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा फैट होती है। और बदावरी का जो रंग होता है, बदावरी जो है इसका जो रंग है वो तांबे जैसा होता है। किस प्रकार का होता है? थोड़ा बहुत तांबे जैसा होता है। और मुर्रा के जो सींग होते हैं वो जलेबी की तरह होते हैं, यानी इस प्रकार से मुड़े हुए होते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा ऊंट को राज्य पशु यानी पशुधन श्रेणी का दर्जा देने की आधिकारिक अधिसूचना कब जारी की गई थी? 30 जून 2014, 19 सितंबर 2014, 26 जनवरी 2015, 15 अगस्त 2014? तो इसका आंसर होगा बी, 19 सितंबर 2014 को। ठीक है। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को दिया जाता है जिसकी पूजा ऊंटों के देवता के रूप में भी की जाती है? गोगाजी, तेजाजी, पाबूजी, रामदेव जी? तो इसका आंसर होगा सी, पाबूजी। पाबूजी को ऊंटों का देवता कहा जाता है। और ऊंट पालने वाली जो जाति है, ये भी साथ में याद रख सकते हो कि ऊंट पालने वाली जो जाति है वो है रेबारी, जिसे हम कहते हैं रायका रेबारी, रेबारी या रायका। ठीक है। चलो, ऊंट की कौन सी नस्ल अपनी सुंदर बनावट, तीव्र चाल और सवारी गश्त के लिए देश भर में प्रसिद्ध है? नाचना जैसलमेर, बीकानेरी, अलवरी, गुरहा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ए, नाचना, जो कि जैसलमेर के अंदर है। बीएसएफ के जो जवान हैं वो इसका उपयोग करते हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय ऊष्ट यानी ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? अविकानगर, टोंक, चोरबीट, बीकानेर, नोख जैसलमेर, चांदन जैसलमेर? तो इसका आंसर होगा जोहरबीड़, बीकानेर। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1984 के अंदर की गई थी। बीकानेर की वह प्रसिद्ध कला क्या कहलाती है जिसमें ऊंट की त्वचा या बालों पर सोने की कलात्मक नक्काशी की जाती है? मथेरन कला, पुस्ता कला, थेवा कला, कुंदन कला? इसके अंदर थेवा कला ये प्रतापगढ़ की है। ठीक है ना। हमारा आंसर इसके अंदर होगा बी, पुस्ता कला। यानी ऊंट की खाल या बालों पर सोने की बारीक नक्काशी की जाती है। ठीक है ना। आगे बढ़े। चलो, राजस्थान में घोड़ों
कि सर्वाधिक संख्या मुख्य रूप से किस जिले में देखने को मिलती है? जालोर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। तो इसका आंसर भी रहने वाला है बी, बाड़मेर। सबसे ज्यादा घोड़े बाड़मेर के अंदर है, क्योंकि पशुधन भी सबसे ज्यादा यहीं पर है। घोड़ों की कौन सी नस्ल राजस्थान में अपनी गति, फुर्ती और राजसी रूप के लिए जानी जाती है? मारवाड़ी और मालानी, काठियावाड़ी, अरबी और हरियाणवी। तो इसका आंसर होगा मारवाड़ी और मालानी। राष्ट्रीय अश्व घोड़ा अनुसंधान केंद्र का क्षेत्रीय उपकेंद्र राजस्थान में कहाँ संचालित है? बीकानेर, जोड़बीड़ में, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो इसका आंसर होगा बीकानेर के अंदर। ये जो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र है, ये तो आपके हिसार हरियाणा के अंदर हो जाएगा, ठीक है ना। हिसार हरियाणा के अंदर होगा, लेकिन आपसे उप केंद्र पूछा है तो वो आपके बीकानेर के अंदर हो जाएगा। राजस्थान में राज्य स्तरीय सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन किस जिले में होता है? बाड़मेर, नागौर, झालावाड़, अजमेर। तो इसका आंसर होगा बी, नागौर। नागौर के अंदर सबसे ज्यादा पशु मेले भी आयोजन भी होता रहता है। राजस्व अथवा आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा माना जाता है? श्री वीर तेजाजी पशु मेला, श्री मल्लीनाथ पशु मेला, गोगामेड़ी पशु मेला या कार्तिक पशु मेला जो पुष्कर के अंदर लगता है? तो इसका आंसर होगा श्री वीर तेजाजी पशु मेला, जो कि पर्वत सर के अंदर पड़ता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला श्री मल्लीनाथ पशु मेला वर्तमान में किस जिले के अंतर्गत लूणी नदी के तट पर आयोजित होता है? बाड़मेर, बालोतरा, जालोर और सांचौर। तो इसका आंसर होगा बी, अभी ये बालोतरा के अंदर आ चुका है मल्लीनाथ पशु मेला। राज्य का वह कौन सा पशु मेला है जो सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलता है और जहां हरियाणवी नस्ल के पशुओं का बड़ा व्यापार होता है? जसवंत पशु मेला भरतपुर, गोगामेड़ी पशु मेला नौहर, महाशिवरात्रि पशु मेला करौली, गोमती सागर पशु मेला झालावाड़। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गोगामेड़ी पशु मेला, जो कि नौहर के अंदर लगता है। नौहर कहाँ पर है? तो ये हनुमानगढ़ के अंदर है, ठीक है। चलो, हरियाणवी नस्ल की बात हो रही है तो ये राजस्थान का इस प्रकार से मैप है। तो हरियाणा इधर राजस्थान के ऊपर पड़ता है और यहाँ पर हनुमानगढ़ भी स्थित है। तो इससे आप अंदाजा भी लगा सकते हो, क्योंकि भरतपुर पूर्वी में है, करौली भी नहीं है और झालावाड़ भी नहीं हो सकता है। तो कई बार कॉमन सेंस से भी आप इसका आंसर सही कर सकते हो। उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध एकमात्र गधों का मेला राजस्थान में कहाँ आयोजित होता है? ये तो आप सभी को पता होगा, लूनियावास जयपुर, बिलाड़ा जोधपुर, सांगोद कोटा, तिजारा खेरतल। तो इसका आंसर होगा ए, लूनियावास जयपुर के अंदर, ठीक है, जो कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा गधों का मेला होता है। जखराना और पर्वतसरी निम्नलिखित में से किस मुख्य पशु की उन्नत नस्ल है? भेड़, गाय, बकरी, भैंस। तो इसका आंसर है सी, बकरी। जखराना जो है ये अलवर से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? अलवर से। और पर्वतसरी नागौर। राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान के किस जिले में स्थापित है? जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर। इसका आंसर होगा बी, अजमेर के अंदर है। राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गियों और अंडा उत्पादन के कारण किस जिले को अंडों की टोकरी कहा जाता है? जयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा, अलवर। तो आंसर बी, अजमेर को कहा जाता है। आगे बढ़े। राजस्थान में डेयरी विकास को संचालित करने वाली शीर्ष संस्था
RCDF राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1975, 1977, 1980, 1982। तो इसका आंसर होगा 1977। राजस्थान की सबसे प्रथम और प्राचीन डेयरी पद्मा डेयरी जो है कहाँ पर स्थित है? जयपुर, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर। इसका आंसर हो जाएगा आपके सी, अजमेर के अंदर। वर्ष 2026 के वर्तमान आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में कुल दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका आंसर होगा बी, द्वितीय है। सबसे पहले किसका है? फिर वही यूपी का हो जाएगा। गाय की वह कौन सी नस्ल है जो मुख्य रूप से बेहद फुर्तीले और उत्तम भारवाहक बैल पैदा करने के लिए देश भर में प्रसिद्ध है? राठी, नागौरी, गिर, मालवी। तो ये होगा बी, नागौरी। ये कार्य करने में अधिक उत्तम माने जाते हैं बोझा ढोने के लिए। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। इसका आंसर होगा सी, बीकानेर। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 2010 के अंदर हुई थी। भेड़ की किस नस्ल को चनावथर भी कहा जाता है क्योंकि चरते समय इसके लंबे कान जमीन को छूते हैं? सोनारी, मगरा, चोखला, जैसलमेरी। तो इसका आंसर होगा ए, सोनारी नस्ल। राजस्थान में पशुओं के निःशुल्क इलाज के लिए मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2011, 15 अगस्त 2012, 26 जनवरी 2013, 2 अक्टूबर 2012। तो इसका आंसर होगा 15 अगस्त 2012। राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग जैसे सांचौर, बाड़मेर आदि के मुख्य रूप से गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है जो अपनी सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है? थारपारकर, कांकरेज, राठी, गिर। इसका आंसर होगा बी, कांकरेज। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में किस विशिष्ट पशु की संख्या में सबसे भारी गिरावट लगभग 71.31% दर्ज की गई? ऊंट, गधे, भेड़, बकरियां। तो इसका आंसर होगा बी, गधे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता राज्य में सबसे अधिक 1085 ग्राम प्रतिदिन पाई जाती है? जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। तो इसका आंसर है बी, जैसलमेर। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि ऐसे ही वीडियो जो पूरी सीईटी की मैं तैयारी करवाने वाला हूँ आपको। और अभी हमने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर को पूरा कर लिया है, हिस्ट्री को हमने पूरा कर लिया है और थोड़े दिनों में हम ज्योग्राफी को भी कवर कर लेंगे। तो आपकी पूरी एलडीसी की तैयारी कमसा अकेडमी पर होगी। तो उसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लें।